हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात के वलसाड और वापी जिले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे डायबिटिक पेशेंट्स में कौन से खाद्य पदार्थ अच्छे हैं, कौन से खाद्य पदार्थ बुरे हैं, क्या क्या चीज़ें उनको डेफिनेटली लेना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उनको डेफिनेटली अवॉइड करनी चाहिए, उस बारे में जो बेस्ट और वर्स्ट फूड्स हैं उस बारे में बात करेंगे। आज का टॉपिक डायबिटिक पेशेंट्स में टॉप बेस्ट और वर्स्ट फूड्स को रिलेटेड है। हमने ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट्स के डाइट के लिए वीडियोस किए हैं, आप मेरे चैनल पे सारे वीडियोस को देख सकते हैं। पर डायबिटीज़ ऐसा टॉपिक है जिसमें जितने वीडियोस करो और जितना डिस्कशन करो वो कम ही है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स ऐसी बीमारी है डायबिटीज़ की जो लाइफ लॉन्ग पेशेंट के साथ रहती है। पेशेंट उससे परेशान रहता है, अलग अलग तरह के चीज़ें पूछता है, जानना चाहता है, और सबसे ज़्यादा जो लोग को क्वेरी होती है वो डाइट रिलेटेड होती है कि क्या खाए क्या नहीं खाए, डायबिटीज़ है इसमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं। डॉक्टर्स के पास लोग जाते हैं, डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट आजकल सब जगह अवेलेबल है, लोग डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट आपको चीज़ें समझाते हैं, डाइट चार्ट देते हैं, इससे काफ़ी मदद मिलती है। हम भी कुछ इसी तरह का ही काम कर रहे हैं, हम भी आपको कुछ अच्छे और बुरे फूड्स के बारे में बता रहे हैं। डायबिटिक का एक्सरसाइज का भी हमने अलग से वीडियो किया है, डायबिटिक फूड के बारे में हमने अलग वीडियो किया है, डायबिटिक न्यूरोपैथी और रेटिनोपैथी पर हम वीडियो कर रहे हैं। तो ये सारे टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं ताकि हमारे जो डायबिटिक पेशेंट है, ऑब्वियसली एज अ कार्डियोलॉजिस्ट 30% पेशेंट जो हमारे हार्ट अटैक लेके आते हैं उनको डायबिटीज़ होता है, तो सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन मेरे पेशेंट्स का भी डायबिटिक होते हैं। तो उनको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है उस बारे में हम बात करेंगे। तो उसी सीरीज़ में आज ये वीडियो है, डायबिटीज़ पेशेंट के लिए कौन से फूड स्टफ्स अच्छे हैं और कौन से फूड स्टफ्स बुरे हैं उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कौन कौन से फूड स्टफ्स अच्छे हैं उसके बारे में। एप्पल्स अच्छा है डायबिटिक पेशेंट के लिए। ओहायो यूनिवर्सिटी की 2012 में एक स्टडी थी, उसने ये शो किया था कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल इससे लगभग 40% रिडक्शन तक हो सकता है। तो अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है तो इसमें एप्पल्स लेना चाहिए, उसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट तत्व भी रहते हैं जो डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छे, शुगर उतना ज़्यादा नहीं बढ़ाता है। नेक्स्ट है एवोकाडोज़। एवोकाडोज़ थोड़े कम इजीली अवेलेबल है इंडिया में, बहुत अच्छा फ्रूट है, बहुत सारे मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स रहते हैं, डाइजेशन को भी इंप्रूव करता है, फाइबर कंटेंट भी अच्छा है। ज़्यादातर बहुत सारे टॉपिक्स जो मैंने किए सब में एवोकाडोज़ के बारे में अच्छा बोला गया है। ये नाशपाती जैसा रहता है, एलिगेटर नाशपाती बोलते हैं इसको, तो ये अच्छा है हेल्थ के लिए, काफ़ी इजीली अवेलेबल नहीं रहता। पर हाँ, अगर इसके बारे में ओवरऑल अवेयरनेस अच्छी डेवलप होती है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ज़्यादातर लोग इसको अगर डिमांड करेंगे तो ये कॉमनली अवेलेबल होगा आई थिंक। तो इसलिए आपको ये लिए अच्छा फूड स्टफ़ है, एंटीऑक्सीडेंट तत्व भी रहते हैं और ये हार्ट के लिए भी अच्छा है, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अच्छा है, तो इसके लिए इसको प्रेफर करना चाहिए। फाइबर कंटेंट भी अच्छा है। नेक्स्ट फूड स्टफ़ है एस्पैरेगस। एस्पैरेगस बहुत सारे लोगों के वन ऑफ द फेवरेट फूड्स में रहता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट तत्व में ग्लूटाथायोन रहता है जो कि डायबिटीज़ और हार्ट के पेशेंट्स में अच्छा है। शुगर लेवल्स इससे बहुत जल्दी नहीं बढ़ते हैं। ये हेल्दी फूड लेवल क्रिएट करता है, इंसुलिन लेवल को भी इम्प्रूव करता है और शुगर लेवल्स को बहुत जल्दी नहीं बढ़ने देता है। तो ओवरऑल ये हार्ट के लिए अच्छा है, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अच्छा है, तो एस्पैरागस आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है बार्ली। बार्ली एक अच्छा ऑप्शन है, इसमें सॉल्युबल फाइबर कंटेंट काफ़ी अच्छा रहता है, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं रहता, डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। तो डायबिटिक पेशेंट के हिसाब से ब्राउन राइस और बार्ली ये ऑप्शंस है। मैं ग्रेन्स वगैरह में ज़्यादातर लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ कि ग्रेन्स बदल बदल के खाएं, एक ही ग्रेन पर डिपेंडेंट नहीं रहें। कभी ज्वार बाजरा या अलग अलग तरह की चीज़ें से अलग अलग तरह से प्रिपेयर करें, तो उसमें क्या है कंटेंट्स का मिक्सिंग भी हो जाता है, उसमें अलग अलग तरह के कंटेंट से न्यूट्रिशन भी मिल जाता है और ओवरऑल हेल्थ उतनी बिगड़ती नहीं है, बहुत ज़्यादा एक पदार्थ का से टॉक्सिसिटी नहीं होती है। चावल वगैरह के कंपैरिजन में जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है उनके कंपैरिजन में आप अलग अलग चीज़ों को मिक्स करें तो ज़्यादा अच्छा है। चावल वगैरह को हम पूरी तरह बंद नहीं करते, गेहूं को भी पूरी तरह बंद नहीं करते, आप कम करिए लेकिन मिक्स करें तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है डार्क चॉकलेट। बाय डेफिनेशन डार्क चॉकलेट का मतलब ये होता है कि जिसमें कोको का कंटेंट 85% से ज़्यादा हो। ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंप्रूव करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, ब्लड शुगर लेवल्स को कंपैरेटिवली कंट्रोल करता है। लेकिन डार्क चॉकलेट में आपको डार्क चॉकलेट ही लेना है, ऐसा नहीं उसके बदले आप मिल्क चॉकलेट लेना चालू कर दो, क्योंकि मिल्क चॉकलेट में मिल्क ज़्यादा होता है, शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो ये उल्टा उतना ज़्यादा नुकसान करेगा। डार्क चॉकलेट में जो फ्लैविनॉइड तत्व हैं वो ब्लड प्रेशर को कम करता है, स्ट्रोक के चांसेस को कम करता है, हार्ट अटैक के चांसेस को कम करता है, शुगर को कम करता है, तो इसलिए ये अच्छा है। लेकिन रेगुलर चॉकलेट और डार्क चॉकलेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नेक्स्ट है ब्रोकली। ब्रोकली
क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स के ग्रुप में आता है। इसमें फाइबर कंटेंट तो होता ही है, शुगर लेवल्स को भी अच्छा कंट्रोल करता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो कि हार्ट के लिए भी अच्छा है, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी अच्छा है, हार्ट अटैक आने का चांस भी कम हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा फूड प्रोडक्ट माना जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है ब्लूबेरीज़। बेरीज़ ज़्यादातर सारे फूड प्रोडक्ट्स में अच्छा माना गया है। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट तत्व रहते हैं, फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है। थायोसाइनिन्स करके इसमें पिगमेंट्स रहते हैं जो कि बॉडी के एडिपोनेक्टिन स्टिमुलेशन करते हैं और उसका प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, ब्लड शुगर लेवल्स को कम करते हैं, सो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करते हैं। तो बॉडी का एडिपोनेक्टिन लेवल्स बढ़ने से इससे फ़ायदा होता है। तो बेरीज़ आपको खाना है, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, बहुत सारे तरह के होते हैं। इसमें ब्लूबेरी सबसे अच्छा माना जाता है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। जामुन। नेक्स्ट है बीन्स। बीन्स में फाइबर कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है। ज़्यादातर जो भी पेशेंट्स को अगर प्रोटीन का हाई सोर्स चाहिए और साथ में वज़न भी कम करना है, शुगर को भी अच्छा कंट्रोल करना है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, डाइजेशन का भी प्रॉब्लम है, ये सारे ही लोगों के लिए बीन एक बहुत अच्छा फूड प्रोडक्ट माना जाता है। अगर आपको हाई प्रोटीन चाहिए तो बदल बदल के आप अलग अलग तरह की दालें, बीन्स, स्प्राउट्स, ये सब चीज़ों को खा सकते हैं। ये हार्ट पेशेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप डायबिटिक्स की बीमारी से पीड़ित है तो बीन्स आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, एक अच्छा फ्रूट है जिसमें फाइबर कंटेंट अच्छा है, प्रोटीन कंटेंट अच्छा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है कैरेट्स यानी गाजर। कैरेट्स भी जितना ज़्यादा लेंगे उतना हेल्थ के लिए अच्छा है। इसमें कंपेरेटिवली फाइबर कंटेंट अच्छा है, विटामिन ए अच्छा है और ओवरऑल इंसुलिन की सेंसिटिविटी के लिए भी अच्छा है। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी थी जिसने ऐसा शो किया था कि कैरेट्स ज़्यादा लेने से उसमें जो एंटीऑक्सीडेंट तत्व हैं वो डायबिटिक वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा है, डायबिटीज़ का रिस्क ओवरऑल कम होता है। तो इसलिए ये आपके डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अच्छा माना गया है। बेरीज़ की हमने बात की थी। बेरीज़ में क्रैनबेरीज़ नेक्स्ट फूड स्टफ है। इसमें भी वही एडवांटेज है कि पिगमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, एंथोसाइनिन्स होते हैं, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करता है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ाता है, हार्ट डिजीज़ के रिस्क को कम करता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस वगैरह में भी थोड़ा अच्छा है। तो जिन लोग को अगर डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है तो ब्लूबेरीज़ भी लेना है, क्रैनबेरीज़ भी अच्छे, क्रैनबेरी का जूस भी अवेलेबल है, वो भी हेल्थ के लिए अच्छा है। हालांकि पैक्ड जूसेस हम बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते क्योंकि पैक्ड जूसेस में प्रिजर्वेटिव ज़्यादा डाला जाता है, वो हेल्थ के लिए उतना अच्छी चीज़ें नहीं मानी जाती, तो उसको कंपेरेटिवली आप कम रखें तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है फ़िश। फ़िश कोई भी हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छा माना गया बशर्ते कि वो बहुत ज़्यादा ऑयल ना हो, बहुत ज़्यादा तेल ना डाला गया हो, स्टीम्ड या ग्रिल्ड फिश हो, स्मोक्ड फिश हो तो ज़्यादा अच्छा है। उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का कंटेंट ज़्यादा रहता है। जो फैटी फिश होते हैं जैसे सैल्मन, मैकरल, हेरिंग, सार्डीन्स, हैलीबट, ये सब में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का कंटेंट ज़्यादा रहता है। ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है, हार्ट अटैक के चांसेस को कम करता है, हार्ट अटैक के प्लैक्स को स्टेबलाइज करता है। तो ये ओवरऑल अच्छा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है ओट्स। ओट्स इसेंशियली माना गया है कि हर तरह की बीमारियों के लिए बहुत अच्छा है। फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ग्लूकोज लेवल को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो ओवरऑल ओट्स को ब्रेकफास्ट का या डाइट का पार्ट बनाना बहुत अच्छा माना गया है। ज़्यादातर इसको रिकमेंड करते हैं और आजकल तो बहुत कॉमनली ये ब्रेकफास्ट का पार्ट बन गया है। पहले ज़माने के कंपेयर में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी पहले से काफ़ी इंप्रूव होगी। तो अगर जिन लोग को भी डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है वो ओट्स को प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल में एंटीऑक्सीडेंट तत्व काफ़ी अच्छे रहते हैं, मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स रहते हैं। तो जिन लोगों को भी डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है उनके लिए ऑलिव ऑयल अच्छा है। जितना ज़्यादा कंटेंट में आप ऑलिव ऑयल लेंगे बाकी ऑयल्स के बदले, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ब्लॉकेज कम करने के लिए आप ऑलिव ऑयल लीजिए, ऐसा नहीं है। जितना ज़्यादा बाकी ऑयल्स के बदले आप ऑलिव ऑयल लेंगे उतना अच्छा है। नेक्स्ट है हस्क। साइलियम हस्क जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन वगैरह का प्रॉब्लम है या शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें कॉन्स्टिपेशन को भी कम करता है। डायबिटिक पेशेंट में गैस्ट्रोपेरेसिस बहुत कॉमन है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन काफ़ी होता है। तो हस्क अवेलेबल है मार्केट में, इसको आप ले सकते हैं, पाउडर फॉर्म में अवेलेबल रहता है। ऑब्वियसली ये उतना टेस्टी तो नहीं रहता, ये कॉन्स्टिपेशन के लिए ही ज़्यादा एज ए मेडिसिनल यूज़ के हिसाब से ज़्यादा लिया जाता है। लेकिन इसमें इसको अगर आप साइलियम हस्क के साथ में कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं तो मेडिसिन का अब्जॉर्प्शन को भी प्रिवेंट कर सकता है, इसलिए इसके 4 घंटे तक कोई मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। पर कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट और हार्ट पेशेंट्स के लिए, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अच्छा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है स्पिनाच यानी पालक। पालक में कंपेरेटिवली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन के होता है, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, पोटेशियम होता है। ये ब्लड प्रेशर को भी कम करता है, शुगर लेवल्स को भी कंट्रोल करता है। और इसमें लूटीन और जीलास्थिन और फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो हार्ट के लिए अच्छे माने गए हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स है। तो ये ओवरऑल हरी साग सब्जी में पालक सबसे अच्छा माना गया है। जितना ज़्यादा पॉसिबल हो उसको खाएँ तो उतना अच्छा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है गार्लिक यानी लहसुन।
गार्लिक को आप डायरेक्टली भी ले सकते हैं और उसको अचार के फॉर्म में भी ले सकते हैं, खाने के साथ भी ले सकते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करता है, ब्लड प्रेशर लेवल्स को कम करता है, शुगर लेवल्स को कम करता है, कुछ कैंसर्स के लिए भी अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट भी है। तो इसीलिए अगर किसी को भी डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है उनके लिए ये अच्छा माना गया है। फ्लेवरिंग एजेंट की तरह से ले सकते हैं, खाने में भी डाल सकते हैं, डायरेक्टली भी ले सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अगर ड्राई फ्रूट की बात करें तो अखरोट अच्छा माना गया है। वॉलनट्स में कंपैरेटिवली पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा रहते हैं जो कि बॉडी के सूजन को कम करते हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी रहता है और विटामिन ई रहता है, एल-आर्जिनिन रहता है। ये सारी चीज़ें हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी कम करती है। इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा लेने का रिकमेंड नहीं करूँगा। ड्राई फ्रूट्स में ओवरऑल ऑयल का कंटेंट थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, इसलिए लिमिटेड मात्रा में अगर आपको लेना है या बाकी फूड स्टफ के कंपेरिजन में प्रेफर करना है तो ये अच्छा है। बहुत ज़्यादा मात्रा में इनको ना लें क्योंकि ये ड्राई फ्रूट्स में ऑयल का कंटेंट, शुगर का कंटेंट कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, तो इसको अवॉइड, बहुत ज़्यादा लेना अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है क्विनो। ये नट्स और बीन्स जैसा ही है, इसमें ग्रेन के तरह से इसको लिया जाता है और इसको सारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स इसमें रहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट प्रोटीन्स इसको माना जाता है और इसमें लाइसिन भी अमीनो एसिड रहता है जो कि बहुत इसेंशियल अमीनो एसिड है, जो कि बॉडी में जो कार्निटिन प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। तो जो लोग को भी हार्ट रिलेटेड ब्लॉकेजेस हैं उनके लिए भी अच्छा है। फैटी एसिड्स लेवल को भी इम्प्रूवाइज करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी कम करता है। तो क्विनो कंपेरेटिवली अच्छा फूड माना गया जिन लोग को भी डायबिटीज़ है या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है दालचीनी यानी सिनेमन। ये काफ़ी टेस्टी प्रोडक्ट है और उसको आप स्पाइसेस के फॉर्म में भी ले सकते हैं, डायरेक्टली भी ले सकते हैं। बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करता है, इंसुलिन के इफेक्ट्स को बढ़ाता है। ऑब्वियसली डायबिटिक पेशेंट में ज़्यादातर मृत्यु होने का कारण हार्ट अटैक ही है, तो अगर कोई भी चीज़ जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम कर रही है, शुगर को कम कर रही है, इन्फ्लेमेशन को कम कर रही है, वो आपके हेल्थ के लिए अच्छी है। लास्ट जो पॉजिटिव फूड स्टफ के बारे में बात करेंगे वो है टर्मरिक यानी हल्दी। हल्दी में कंपैरेटिवली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसको बहुत सारे अपने ट्रेडिशनल डिशेस में यूज़ किया जाता है, एज अ स्पाइस की तरह से यूज़ किया जाता है। हल्दी में जो क्यूक्यूमिन करके एक सब्सटेंस रहता है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को बेटर करता है, ब्लड शुगर लेवल्स को कम करता है और मोटापे को भी कम करता है। तो ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अच्छा है। अब बात करेंगे कुछ ऐसे फूड स्टफ्स जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बुरे हैं, उनको अवॉइड करना है हर हालत में। सबसे बुरा और सबसे ख़राब चीज़ नमक है। जितना ज़्यादा नमक को रिस्ट्रिक्शन करे उतना अच्छा। नॉर्मली डायबिटिक पेशेंट्स और हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए रिकमेंड किया जाता है कि दिन भर में 1.5 से 2.5 ग्राम नमक होना चाहिए, यानी एक छोटा चम्मच जितना नमक होना चाहिए। नॉर्मली अपने डाइट में ऑन एन एवरेज अगर हम नमक एक्स्ट्रा ना भी ले तो भी 8 से 10 ग्राम नमक तो हो ही जाता है। तो आपको जहाँ तक बने जितना ज़्यादा पॉसिबल हो नमक को कट डाउन करें, रिस्ट्रिक्टेड करें तो ज़्यादा अच्छा है। सबसे ख़राब फूड स्टफ है हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है जैम, जेलीज और प्रिजर्व फ्रूट जूसेस। जितना नेचुरल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स फ़ायदा करते हैं उतना प्रिजर्व फ्रूट्स कंपैरेटिवली नुकसान करते हैं। इसमें ये इतने ज़्यादा रिफाइंड होते हैं कि इसमें फाइबर कंटेंट काफ़ी कम हो जाता है और ये ऐसा कमर्शियली अवेलेबल जो रिफाइंड जूसेस भी होते हैं उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा विटामिन्स मिनरल्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ टेस्ट मिलेगा लेकिन आपको फ़ायदा कुछ खास नहीं मिलेगा। तो एज़ फार एज़ पॉसिबल इनको आप अवॉइड ही कीजिए। इसमें आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ेगा, शुगर लेवल्स बढ़ेगा और सबको प्रिजर्वेट करने के लिए, सबको टेस्ट बढ़ाने के लिए सब में शुगर एक्स्ट्रा डाला ही जाता है। तो जितना ज़्यादा शुगर उतना ज़्यादा नुकसान। तो सॉल्ट और शुगर आपको कट करना है, साथ में जैम्स, जेलीज ये सबको भी कम करिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है पैनकेक्स और सिरप। पैनकेक्स वगैरह ब्रेकफास्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में खासकर ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसमें सिरप और हनी और ये सब डाल के लोग लेते हैं। ऑब्वियसली स्वीटनर्स इसमें पहले भी डाले हुए होते हैं और ऊपर से भी लोग एक्स्ट्रा डालते हैं। ये कंपैरेटिवली जो है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत बुरे हैं क्योंकि ये सैचुरेटेड फैट कंटेंट इसमें ज़्यादा रहता है, शुगर लेवल ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा शुगर जाएगा उतना ज़्यादा नुकसान करेगा। इसलिए इसके बदले आप कोई प्रोटीन रिच फूड लें या वेजिटेबल्स लें, ऑमलेट वगैरह लें या इस तरह की चीज़ें लें जिसमें प्रोटीन ज़्यादा है, फैट कम है तो ज़्यादा अच्छा है। पर ये ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस में पैनकेक से ख़राब चीज़ माना गया है। ड्राई फ्रूट्स में किशमिश को सबसे ख़राब माना गया है। इसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड शुगर रहता है, तो ये ब्लड शुगर लेवल्स को भी बढ़ाता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी बढ़ाता है। थोड़ा सा इसमें फाइबर और विटामिन और मिनरल्स होता है लेकिन जितना इसमें बेनिफिट होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। फ्रेश फ्रूट्स कंपैरेटिवली ज़्यादा फ़ायदा करेंगे एज़ कम्पेयर टू ड्राई फ्रूट्स। तो एज़ फार एज़ पॉसिबल ड्राई फ्रूट्स को अवॉइड करो, खासकर किशमिश को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है बैटर्ड फिश। बैटर्ड फिश में इसमें कंपैरेटिवली जो है
जिस तरह से इसको बनाया जाता है, जिस तरह से इसको स्टफ़ किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, उसमें कंपेरेटिवली कार्बोहाइड्रेट ऐड हो जाते हैं और उसमें शुगर कंटेंट भी ऐड हो जाता है और हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं माना जाता है एज़ कम्पेयर टू फ्रेश फिशेज़ अगर इसको डायरेक्टली आप स्टीम करके स्मोक करके बनाएं। बैटेड फिश में या ब्रेडेड फिश जिसे बोलते हैं उसमें कंपेरेटिवली कुछ साइड स्टफ्स ऐड हो जाते हैं, उसमें बहुत सारे मटेरियल्स को ऐड किया जाता है, तो ये हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं माना जाता है एज़ कम्पेयर टू रेगुलर फिशेस के बाद कंपैरिजन में। इसके अलावा हॉट डॉग्स, बेकन और हाई फैट कट्स ऑफ मीट, यानी मीट का जो फैटी कंटेंट है वो एरिया को आप अवॉइड कीजिए। जितना रेड मीट होगा उतना ज़्यादा नुकसान करेगा क्योंकि उसमें फ़ैट कंटेंट ज़्यादा रहता है और ये सारी चीज़ें जो है हाई फैट वाले मीट अगर आप ले रहे हैं, हॉट डॉग्स वगैरह ले रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा कारण है हार्ट अटैक्स वगैरह के चांसेस होने का। और ये एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसमें जो भी कोलेस्ट्रॉल रहेगा वो डायरेक्टली नलियों में जाके डिपॉजिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो आपको एज़ फार एज़ पॉसिबल ये सब चीज़ों को अवॉइड करना है। नेक्स्ट है डेयरी प्रोडक्ट्स में अगर फैट ज़्यादा हो, यानी दूध की मलाई वाला पोर्शन अगर आप लेते हैं तो वो ज़्यादा नुकसान करता है। स्किम मिल्क को आप ले रहे हैं मलाई निकाल के या डबल टोन मिल्क को आप ले रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है एज़ फार एज़ पॉसिबल। चाहे वो आप शेक्स बनाने के लिए, आइसक्रीम बनाने के लिए या कुछ भी चीज़ बनाने के लिए अगर फुल फैट मिल्क ले रहे हैं तो आपकी हेल्थ के लिए बुरा है। डायबिटिक पेशेंट को डेफिनेटली उसे अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है सोडा। चाहे अल्कोहल के साथ लें या डायरेक्टली सोडा लें या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आप ले रहे हैं तो उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और बहुत सारा पेशेंट्स में ऐसा देखा गया है कि जो लोग रेगुलर बेसिस पे सोडा लेते हैं, दिन भर में 1 से 2 कैन सोडा अगर पी लेते हैं तो उसमें डायबिटीज़ होने का या न्यू ऑनसेट डायबिटीज़ होने का चांस 26% तक बढ़ जाता है। वेट भी बढ़ जाता है वैसे लोग का, तो हार्ट के लिए बुरा ही माना गया है। एज़ फार एज़ पॉसिबल सोडा को अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है एनर्जी ड्रिंक्स और जो कैफिनेटेड ड्रिंक्स होता है या स्पेशलिटी कॉफ़ीज़ होते हैं, ये सारी चीज़ों में कैफ़ीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसमें फ्लेवर्स बहुत डाले जाते हैं, शुगर कंटेंट भी काफ़ी होता है, तो ये आपके डायबिटीज़ के कंट्रोल के लिए बुरा है। एनर्जी ड्रिंक्स को आप एज़ फार एज़ पॉसिबल, जो रेड बुल या इस तरह के एनर्जी ड्रिंक्स आते हैं उनको आप डायबिटिक पेशेंट है तो अवॉइड कीजिए, वो आपके डायबिटीज़ के रिस्क के लिए, हार्ट अटैक के रिस्क के लिए, स्ट्रोक के रिस्क के लिए बुरे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है वाइट ब्रेड। वाइट ब्रेड में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए एज फार एज पॉसिबल डायबिटिक पेशेंट्स को उससे बचना है और होल व्हीट ब्रेड लेना है। होल व्हीट ब्रेड में कंपेरेटिवली फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है तो वो शुगर कंटेंट सडनली स्पाइक नहीं करता। अगर वाइट ब्रेड आप ले रहे हैं तो वो उसमें शुगर कंटेंट सडनली आपका बढ़ेगा तो वो आपके हेल्थ के लिए बुरा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है फैटी मीट। जो भी मीट में अगर फैट का कंटेंट ज़्यादा है वो आपको अवॉइड करना है। एज़ फार एज़ पॉसिबल लीन मीट लें, यानी फैट फ्री, फैट को निकालने के बाद जो लीन मीट होता है उसको आप प्रेफर करें तो ज़्यादा अच्छा है। जितना ज़्यादा आप बर्गर्स में या स्टीक्स में या जो भी चीज़ों में आप अगर फुल फैट वाला मीट लेते हैं तो हेल्थ के लिए बुरा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वाइट राइस। चावल जो है अगर ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं और वो उसके कंपैरिजन में अगर होल ग्रेन प्रोडक्ट्स ले तो ज़्यादा अच्छा है। रिफाइंड चावल आप लेते हैं जिसका हस्क को निकाल दिया गया तो उसमें फाइबर कंटेंट काफ़ी कम हो जाता है, ये हेल्थ के लिए बुरा है और इसमें कंपैरेटिवली हेल्थ बेनिफिट्स इसमें ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू जो होल ग्रेन्स लेते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट में एज़ फार एज़ पॉसिबल चावल को आप अवॉइड करें तो अच्छा है। जितना कम लेंगे उतना अच्छा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेंगे तो शुगर सडनली इसमें स्पाइक करता है, फाइबर कंटेंट कम रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है आलू। आलू के साथ भी वही प्रॉब्लम है, ये कार्बोहाइड्रेट है, बहुत जल्दी शुगर अब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत जल्दी शुगर लेवल्स को बढ़ाता है, तो एज़ फार एज़ पॉसिबल इसको आप कम मात्रा में ले तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत सारे इसको हरी साग सब्जी और बहुत सारी चीज़ों के साथ मिक्स करके ले तो इसका अब्जॉर्प्शन थोड़ा स्लो हो सकता है, तो ये शुगर लेवल इतना जल्दी नहीं बढ़ाएगा, पर एज़ फार एज़ पॉसिबल आलू को आप अवॉइड करें डायबिटिक पेशेंट में तो अच्छा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है फ्रोज़न मील्स। कोई भी चीज़ जो अगर फ्रेश फ्रूट प्रोडक्ट्स ले या फ्रेश वेजिटेबल्स ले तो हेल्थ के लिए अच्छा है। जो फ्रोज़न फूड स्टफ्स होते हैं उसमें विटामिन मिनरल्स कम होते हैं, प्रिजर्वेटिव ज़्यादा डाले जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको नुकसान ही करेंगी। तो अगर सुपरमार्केट से आप फ्रोज़न मील्स ले रहे हैं या फ्रोज़न चीज़ें ले रहे हैं उसको गर्म करके खा रहे हैं तो ये कंपेरेटिवली आपकी हेल्थ के लिए बुरा है और इसमें पास्ता वगैरह जो भी आप ले रहे हैं हेल्थ के लिए बुरा है, लॉन्ग टर्म आपको नुकसान ही करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है शुगरी सीरियल्स। शुगर डले हुए अगर कोई भी चीज़ों में अगर कोई भी स्नैक है जिसमें शुगर ज़्यादा है या फ्राइड प्रोडक्ट्स है जिसमें तेल ज़्यादा है या शुगर ज़्यादा है वो आपको डेफिनेटली नुकसान करेगा। इसमें फाइबर कंटेंट तो नहीं के बराबर ही होता है और शुगर कंटेंट और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रहते हैं,
तो ये सारी चीज़ों को आपको कंपेरेटिवली अपने डाइट में से निकालना है अगर आपको डायबिटीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो हमने ऑलरेडी डायबिटीज़ रिलेटेड काफ़ी वीडियोज़ किए हैं, तो आज का टॉपिक एक एड ऑन टॉपिक जैसा था जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए हमने बनाया था। इसमें जो फूड प्रोडक्ट्स आपको लेने हैं और जो फूड प्रोडक्ट्स आपको नहीं लेने हैं एज ए डायबिटिक, उस बारे में बात की। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता कि ये बिल्कुल नहीं लेना और ये बहुत ज़्यादा लेना। हर चीज़ को आप मिक्स एंड मैच करें, जैसे चावल आलू है वो बिल्कुल बंद कर दें वैसा नहीं है, पर कम ले तो अच्छा है। बाकी चीज़ों के साथ कंपैरेटिवली उसको मिक्स करके लें या कम अमाउंट में लें, बाकी फूड प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा तरजीह दें तो वो ज़्यादा अच्छा है। पूरी तरह से हम कोई भी फूड प्रोडक्ट को हमेशा के लिए बंद कर दो वैसा रिकमेंड नहीं करते। थोड़ा बहुत आप टेस्ट के लिए ले सकते हैं, पर जो फ़ायदेमंद चीज़ें उनको ज़्यादा अमाउंट में लीजिए, जो नुकसानदायक चीज़ें कम अमाउंट में लीजिए। हमारे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए इजीली अवेलेबल करते हैं, ताकि इस तरह के कंटेंट के लिए आपको भटकना नहीं पड़े, आपको डॉक्टर्स और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से कई बार फ़ायदा होने के बदले नुकसान हो जाता है। हम चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट आपके लिए ईजिली अवेलेबल रहे, ताकि आपको इसके लिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और डॉक्टर्स पर डिपेंडेंट ना होना पड़े और आप अपनी लाइफ को, अपने पेशेंट्स की लाइफ को बेटर बना सके, बीमारी को बेटर समझ सके और उसको बेटर वे में डील कर सके। यदि आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको ये कंटेंट यूज़फुल लगता है और आपको ऐसा लगता है कि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए भी यूज़फुल है तो लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। यदि आपके कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस है या आप चाहते हैं कि इस कंटेंट को कोई नए टॉपिक्स पर हम कंटेंट बनाएं, आपकी कोई क्वेरीज को हम आंसर करें, तो नीचे कमेंट बॉक्स में उनके बारे में हमें पूछ सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे उन्हें आंसर करने का। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी, आपने मेरे टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट और इंस्पायर करें।